नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का महापर्व सबसे पहले मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और अच्छी सेहत की देवता के रूप में भी पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण वह नए बर्तन आदि खरीदने जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज़ें खरीदारी करना पर माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी चीज़ खरीद कर लाते हैं उसमें 13 गुणों की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे, कोई भी ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाए जिससे कि अशुभता आए। तो धनतेरस के दिन यह चीज़ें कौन सी है, खासकर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको इन 13 चीज़ों के बारे में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें घर पर खरीद लानी है जिसे धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान और धनवंतरि की पूजा करने से हमेशा आपके घर में सुख, समृद्धि व धन धान्य से भरा रहेगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोना चांदी ना खरीद पाते हैं, इस धनतेरस में 13 चीज़ों में से कुछ ऐसी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 13 चीज़ों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 13 चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, सोना और चांदी। धनतेरस के दिन सोना और चांदी की खरीदारी को काफ़ी बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन आप सोना और चांदी के सिक्के भी खरीद सकते हैं। सोना और चांदी खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दूसरी सी वस्तु है दोस्तों, वह है पीतल के बर्तन। धनतेरस पर धातुओं को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस दिन पीतल की धातु के बर्तन की खरीदारी कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। तीसरी वस्तु है जो दोस्तों है झाड़ू। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ होता है। इस दिन झाड़ू करने से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। चौथी वस्तु है दोस्तों, गोमती चक्र। दोस्तों, धनतेरस के दिन गोमती चक्र माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होते हैं। इस दिन गोमती चक्र खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली की पूजा में उपयोग किया जाने वाला यह गोमती चक्र आपकी जीवन में सारी परेशानी हमेशा के लिए दूर कर देगा। साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। पांचवी चीज़ है दोस्तों, साबुत धनिया। दोस्तों, साबुत धनिया का उपयोग माता लक्ष्मी के पूजन में किया जाता है। इस कारण इस दिन साबुत धनिया खरीद कर लाना काफ़ी बहुत ही शुभ माना जाता है। माता की पूजा के बाद इस धनिया के बीजों को किसी भी गमले में उगा सकते हैं। इसमें घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही इस धनतेरस के दिन धनिये के दाने को खरीद के लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस दिन धनिये के साबुत दाने के धनिये के बीज को खरीद कर लाना ना भूलें। छठी चीज़ है दोस्तों, लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति दीपावली में पूजन के लिए लक्ष्मी और माता गणेश की मूर्ति का आवश्यक बहुत ही होता है। आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति ले सकते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन अगर ये आप खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। आपके परिवार में हमेशा सुख, शांति, धन, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि रहेगी। सातवीं वस्तु है दोस्तों, अक्षत। दीपावली की पूजा में उपयोग किए जाने वाले अक्षत खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन अक्षत खरीदना बहुत ही शुभ वह बहुत ही सफलता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि अक्षत हमेशा टूटा हुआ न हो। शास्त्रों में अन्न और हवन का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा के समय सावल या अक्षत चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अक्षत टूटे हुए रहते हैं तो यह अशुभता का प्रतीक माना जाता है। तो खास तौर पर दोस्तों ध्यान रखें कि अक्षत हमेशा टूटे हुए न हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें और इसे आप काफ़ी शुभता का प्रतीक माना गया है। तो अक्षत खरीदना ना भूले दोस्तों। आठवीं वस्तु है दोस्तों, नमक।
दीपावली की धनतेरस के दिन नमक को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि नमक नेगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर करता है और घर में पॉजिटिविटी लाता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप खड़ी नमक को खरीद कर लाता घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। क्या जाता है कि खड़ी नमक खरीद कर लाना घर में माँ लक्ष्मी के प्रवेश का आने की शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में खड़ी नमक खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बात को ना भूलें। नौवा दोस्तों चीज़ है दोस्तों मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दीपक। दोस्तों, इस दिन धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक आप मार्केट से खरीद कर जरूर लाएं, क्योंकि इस दिन मिट्टी के दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक में दिया करके रोशनी करना बहुत ही शुभता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक में दिया जला कर करने से, रोशनी करने से घर में नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों, मिट्टी के दीपक के दिए हमेशा जरूर जलाएं। 10वां चीज है दोस्तों श्री यंत्र। दोस्तों, दीपावली व धनतेरस के दिन, खासतौर से धनतेरस के दिन श्री यंत्र मार्केट से खरीद कर आपको उसे लाना चाहिए। खरीद कर लाकर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा के सामने रखकर उसकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही धनतेरस के दिन अपने तिजोरी में श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए, ताकि आपके घर में हमेशा धन का आगमन रहता है। 11वीं चीज है दोस्तों कोड़िया। दोस्तों, धनतेरस के दिन कोड़ियों को खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कोड़ी को खरीदना माँ लक्ष्मी का प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। कोड़ी माँ एक माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक माना गया है और कोड़ी खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको कोड़ी खरीदना बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। तो विशेष तौर पर धनतेरस के दिन आप कोड़ियाँ जरूर खरीदें। दोस्तों, 12वां चीज है दोस्तों वह है कुबेर यंत्र। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप मार्केट से कुबेर यंत्र खरीद कर जरूर लाए, क्योंकि कुबेर यंत्र से घर में किसी भी प्रकार की कोई भी धन संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही घर में धन धान परिपूर्ण रहता है। तो कुबेर यंत्र की पूजा अर्चना नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक संकट की परेशानी उत्पन्न न हो। सबसे लास्ट वो आखिरी चीज आती है दोस्तों, वह है धार्मिक सामान, वह पूजा की सामग्री, वह धार्मिक पुस्तकें। दोस्तों, इस दिन धार्मिक पूजा सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है और साथ ही धार्मिक पुस्तक अगर आप घर पे खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इस दिन धार्मिक पूजा के सामान खरीद कर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ ही धार्मिक पुस्तकों का आप वादन पाठन करते हैं तो आपके घर में हमेशा नेगेटिविटी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा उत्पन्न होती है। साथ ही धार्मिक पुस्तकों का वाचन करने से घर में शुद्धता आती है। इसी के साथ धार्मिक पुस्तकों को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे 13 चीजें जिसे घर में लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर पर धनतेरस के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो विशेष रूप से फलदायक माना गया है। इस दिन खासतौर से अगर आप 13 चीज़ों में से किसी भी 4 चीज़ें या 2 या 3 आपकी जितनी भी क्षमता के अनुसार आप घर पे लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा नहीं कि 13 में से 13 आप सक्षम है। अगर 13 में से 13 खरीदने में आप सक्षम है तो बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन अगर 13 में से 4-5 चीज़ें खरीद कर लाना अगर आप सक्षम है खरीद कर लाना तो भी बहुत ही शुभ माना गया है। क्योंकि दोस्तों, हर किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, खासतौर पर इन 13 चीज़ों में करते हैं इस उपाय को तो आपके घर में हमेशा सुख संबंधी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, हमें आपसे आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही दोस्तों, यह जानकारी आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप व अन्य जगहों पर भी शेयर करें, ताकि धनतेरस के दिन इस चीज़ों को खरीद कर वह अपना जीवन धन्य बना सके। साथ ही उनके जीवन में आने वाली समस्त परेशानी, संकट, बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाए। वह किसी भी प्रकार की आर्थिक संकट से परेशान है तो इस धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उनके ऊपर बरसेगी। साथ ही यह उपाय को अगर घर पर रख करते हैं तो उनके जीवन में आने वाली समस्त समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसी के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उन पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह अब जानकारी अपने सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य जगहों पर भी शेयर करें, ताकि जन जन तक ये जानकारी पहुंच सके और लोगों को भी धनतेरस के दिन हमारे द्वारा बताई गई जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों, हमें आपसे आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद हो गई। तो साथ ही दोस्तों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।